कर भाई। आ गई यार। गौ माता खड़ी हैं, बारिश हो रही है, ये देखो झमाझम 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 बारिश में गौ माता खड़ी है। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर ये है शनिवार की शाम का टाइम और यहाँ पर हो रही थी अच्छी झमाझम बारिश। तो ये लाए थे भुट्टे, तो यहाँ पर घर पे ही सेकेंगे और घर के सेके भुट्टे में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, क्योंकि वो तो भट्टी पर सेकते हैं और थोड़ा थोड़ा सेक के दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बैठकर और जब बारिश हो रही हो तभी भुट्टे खाने का मज़ा रहता है। तो चलिए यहाँ पर ये सेक रहे थे और इनको ये कामों में बहुत मन लगता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था, लेकिन बहुत अच्छे से इन्हें सेक लिए थे भुट्टे और इनको सेक के फिर हम खाएंगे नींबू और नमक लगा के। तो चलिए यहाँ पर बारिश में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जब हम गांव में थे तो ये सब घर पे ही होते थे, आंगन होता है आंगन में ही, तो तोड़ तोड़ के फिर हम सेकते थे। हर सब्जी होती थी, लौकी, गिलकी, ककड़ी और भुट्टा, तो बहुत अच्छा लगता था घर पे। तो चलिए यहाँ पर ये सेकेंगे और बारिश इतनी हो रही थी कि क्या ही बताएं। तो बारिश में तो भाई बारिश तो अभी लगातार हो ही रही है और आज है दिन मंगलवार का 25 अगस्त है। तो आज भी बारिश सुबह वॉइस कर रही हूँ मैं 10:30-11 बजे, तो इतनी टाइम भी बारिश हल्की फुल्की हो ही रही है। धूप तो निकल ही नहीं रही, 1 महीना हो गया है धूप दर्शन ही नहीं हुए हैं। उसके बाद आज है संडे, तो ये संडे का दिन है। तो संडे वाले दिन तो कितने सारे होते हैं, क्योंकि छुट्टी होती है तो बच्चों की ड्रेस धुलना और कपड़े वगैरह धुलना, साफ़ सफाई करना। और अब है त्योहार, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है तो क्लीनिंग तो होगी ही, वैसे भी होती है लेकिन त्योहारों पर कुछ जमकर होती है। तो चलिए यहाँ पर लग जाते हैं हम। सुबह वाले काम हो चुके थे, चाय पानी सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में आज खाना नहीं बनेगा क्योंकि संडे है, हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा बच्चों का। उसके बाद में फिर हम बनाएंगे, क्योंकि खाने पीने में लग जाओ तो फिर ये सब काम रह जाते हैं और इनमें लग जाओ तो फिर खाना लेट हो जाता। तो एक जने की तो भाई यही सब होती है। तो चलिए यहाँ पर पोंछा लगाएंगे अंदर से तेकी बाहर तक, अच्छे से सारी ही साफ़ सफाई करेंगे। गेट है, बेड है, तो सब कहीं अच्छे से दीवारें हैं। तो निरमा और नमक डाल लिया है और चलिए कर देते हैं सफाई शुरू। तो चलिए, और सफाई में देर नहीं लगती, यानी कि पोंछा लगाने में नहीं लगती है देर। कोई भी त्योहार हो साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें ज़्यादा लगती है। सामान इधर रखो फिर उधर रखो, और इस समय बारिश हो रही है तो पूरे घर में सीलन सीलन हो रही, चिपचिपा सा घर हो रहा पूरा। और इतनी आने की अजीब सी बदबू आती है यार, क्योंकि हर कहीं सीलन सीलन, कपड़े भी अच्छे से नहीं, बहुत बुरी बदबू आती है। तो थोड़ी बहुत हवा सी निकलती, इतने में ही डाल दो। पंखे की हवा में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं सूखते हैं और बहुत बुरे गंदी बदबू आती है कपड़ों में ना। अब तो घर में भी आने लगी, सीलन जैसी हो गई है। तो अब तो सोच रहे थे भगवान बारिश हो, लेकिन ऐसी हो कि थोड़ी बहुत धूप भी निकल आए 1-2 दिन के लाने, तो थोड़ा सा घर हमारा सूख जाए। सीलन ही सीलन में हाथ पैर में खुजली होने लगी। पैर मेरी उंगली रहती, इनमें सूजन और खुजली बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को न मुझको, क्योंकि सारे घर में सीलन सीलन और घड़ी घड़ी पाँव भी धुलो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पर आने की मैं धुलती, सारा घर धुलती हूँ कोई भी त्योहार होए तो निरमा डाल के, लेकिन अभी सूखेगा ही नहीं, पंखे में कितना सूखेगा। तो सूखा सूखा सा पोंछा लगा देते हैं 2-2 बार, एक बार निरमा वाले पानी से और दूसरी बार फिर साफ़ पानी से, तो ये चिपके नहीं। तो चलिए यहाँ पर लगाते चली जा रही थी अंदर से, तो एक बाहर तक जाऊंगी, पोंछा का काम होगा। और कल मैंने कल नहीं, आज ही सुबह संडे के दिन मैंने ऊपर से मकड़ी के जाले वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि इन दिनों में मकड़ी के जाले बहुत होते हैं
और ये कुंवार के महीने तक होंगे। कहते हैं कि कुंवार के महीने में और ज़्यादा होते हैं, इन दिनों में बहुत पूरती है जाल। तो उनको तो हर ही दिन आने की निकालने पड़ते हैं वे जाले। और अच्छे से मैंने आज सुबह निकाल दिए थे। उसके बाद में फिर मैंने पोंछा लगाना शुरू किया था। तो गेट इन पे भी धूल हो जाती है। अभी तो बारिश हो रही है तो धूल ज़्यादा नहीं आ रही है। एक बात की बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इतनी धूल उड़ती है जब बारिश नहीं होती है, वाहन चलते हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल रोड हमारे घर के ही पास में है, तो इस वजह से। लेकिन अब अभी जब से बारिश हो रही, जब से धूल मिट्टी नहीं आ रही है, तो ये दिक्कत कम हो गई है। लेकिन फिर और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई, जैसे कि कपड़ा सूखना, घर में बिल्कुल सीलन हो रही है। और इतने कपड़े कहाँ सुखाएंगे, बच्चों के कपड़े इतने निकलते हैं, अपने ही निकलते हैं। तो वो तो ये है कि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस दिन फिर इनको सूखने डालेंगे नहीं तो फिर छत पे जगह नहीं रहेगी। धूप निकल आए तो फिर यही काम बढ़ेगा कपड़ों का। तो चलिए, यहाँ पर सारा ही सामान इधर उधर करके फिर पोंछा लगाना पड़ता। और मेरी यही दिक्कत है कि यही आदत है मेरी कि मैं जब तक सामान पूरा उठा नहीं दूंगी, जो सामान बड़ा होगा वो मेरे बस का नहीं होगा, वो नहीं उठा पाऊंगी। लेकिन छोटा मोटा सामान तो मैं इधर उधर कर देती हूँ, चाहे बने या ना बने। अभी सलवारी को इधर उधर कर दी है मैंने। फिर पोंछा लगाते हैं तो ऐसे पोंछा लगाती हूँ, यानी ऐसे ही झाड़ू। इस वजह से झाड़ू पोंछा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सामान तो भाई बहुत ज़्यादा है, और चूहों की वजह से फिर पूरा फैला सा भी रखा रहता है, क्योंकि घुसेड़ कर रख दो तो फिर चूहा नहीं बचने देते। और इनका काम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इनका एक कुंडली बन रही हैं, तो ये इनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा कर रही हूँ और बच्चे अपना कर रहे हैं। उसके बाद फिर नहा धोकर फिर बनेंगे भोजन। तो चलिए, अब इधर आ चुकी हूँ, दीवारों पर पानी फेरेंगे। और इसके बाद वीडियो आएगा तो बहुत अच्छा वीडियो आएगा शॉपिंग का, राखी का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो किसी के भी वीडियो देखती हूँ, बहुत सारे देखती हूँ मेरे ही जैसे, लेकिन हर कोई को मैं कमेंट भी करती हूँ, लाइक करती हूँ, सब्सक्राइब भी कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कर लीजिए। एक दूसरे के ही सहारे से हम यूट्यूब पे चलेंगे, क्योंकि ऐसा ना सोचें कि ये छोटी हैं हम बड़े हैं, या फिर ये बड़ी हैं हम छोटी हैं। तो छोटे से ही बड़े होते हैं, क्योंकि छोटे जब तक ना देखें किसी का वीडियो और ना सीखें, जब तक बड़े तो बड़े हो ही नहीं सकते हैं। तो ये सोच रखनी चाहिए, और सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए और ऊंची रखनी चाहिए, तो हमेशा अपन आगे बढ़ते हैं। और सोच हमेशा गंदी रखेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो सब एक जैसे रहें, सब बहन हैं, सब भाई हैं, तब ही आगे बढ़ पाएंगे। सभी कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, जब ये सोशल मीडिया पे चल पाते हैं। तो चलिए, आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट किया कीजिए। और कहाँ से देखते हैं वीडियो, तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट से। ऐसे ही एक दूसरे के घर पे नहीं जा पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर सारी बातें हो जाती हैं, पहचान हो जाती है और अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि पैसे मिले या ना मिले, लेकिन जान पहचान और सम्मान और ये सब मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब है मेरे अंदर कि पहचान बने सबसे सबकी, तो अच्छा लगता है। कौन कौन सी गांव से है, कौन सिटी से है, कौन से ज़िले से है, तो अच्छा लगता है ये सब बताने में। कौन के यहाँ पर कैसे रीति रिवाज होते हैं त्योहारों के, हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, तो आप देखिए। तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए, यहाँ पर इतनी बातें करते करते, और मैं ये दीवारें भी, ये देखो सीलन हो रही है और पपटी जैसी निकल रही है, क्योंकि धूप नहीं निकला। धूप से भी भैया बहुत सारे वो होते हैं, और पानी नहीं गिरे जब भी दिक्कतें होती हैं। तो सब चीज़ बराबर होना चाहिए। तो चलिए, उसके बाद यहाँ में एक कुप्पे रखे, यहाँ से भी फेर लेते हैं। और ऐसे तो डेली ही पोंछा लगता है, लेकिन जब कोई भी त्यौहार आता है तो फिर हम कोना कोना चमकाते हैं। हम ही क्यों, सभी लेडीज़ करती हैं अपने घर की साफ़ सफाई, और अपने घर के हिसाब से अपनी साफ़ सफाई होती है, क्योंकि जैसा घर होगा वैसी ही साफ़ सफाई होगी। तो चलिए, यहाँ पर
यहाँ भी लगा देते हैं निरमा। और फिर उसके बाद में पानी, तो 2 बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, एक में नमक और निरमा और एक में सादा पानी, तो दोनों ही करते चलेंगे। और एक काम हो गया था, और जब घर साफ़ सफाई हो जाए तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इधर मैंने कमरे की भी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की थी। फिर उसके बाद में पोंछा लगाना शुरू किया है। तो घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। अब रह गए हैं कपड़े, तो कपड़े धुलेंगे, तो वो भी धुल के डालना है। जैसे कि चादर हैं, तकिया की खोल हैं, बेड शीट, आने की बेड की जो चादर वगैरह है, ये सब, क्योंकि ये सब धुलना है मुझे। मैंने बोला था ना पिछले आने की 2 दिन पहले वीडियो डाला उसमें, जिस दिन हम सिर धुल के नहाते हैं आने पीरियड के बाद, उस दिन कपड़े धुलेंगे, पूरा घर साफ़ सुथरा करेंगे। उसके बाद में फिर नर्मदा जल और गौमूत्र पूरे घर में छिड़केंगे, उसके बाद शुद्ध होता है। और मिट्टी डाल के सिर धुलते हैं। तो उसके बाद ये है, फिर नहाने धोने के बाद खाना पीना सब कुछ हो चुका था, दाल चावल सब्जी रोटी। और उसके बाद में फिर ये है, तो मैं बना रही थी चाय। और भैया शक्कर इतनी महंगी हो गई है कि क्या ही बताएं। तो ये हमारे सीधा आया था, सीधा देते हैं पंडितों को, तो अभी सीधा आया था ये पूजन का, तो वो ही रखी थी शक्कर। तो मैंने कही इसको भर लेते हैं, तो 1-2 आने की एक बार की ये हो जाएगी शक्कर चाय पीने के लिए। और इतनी महंगी शक्कर हो गई यार, पता ही नहीं। और अभी इसी समय तो मिठाइयाँ बनेंगी, और इसी समय चाय तो किसी की छूटेगी नहीं। भले ही सीटी पीने लगेंगे, लेकिन भाई चाय किसी की नहीं छूटेगी, क्योंकि वो तो सुबह की वो होती है ना एलर्जी, तो उसको तो पिए बगैर बनता ही नहीं है काम। जब तक चाय नहीं पीते हैं, जब तक नींद जैसी आती है, उबास सी आती है, तो ना पीवे तो मूड पिरावे, सब दिन बैठे नींद सी आवे। ये मेरी नानी बहुत अच्छा सा गाती है, इसका एक गाना है चाय का, तो बहुत अच्छा सा गाना है ये। ना पीवे तो मूड पिरावे, सब दिन बैठे नींद सी आवे, जान ले डाली जावे रन चाय ने, जावे ने घड़ी रहो जाए ने। ऐसा है एक पूरा, बहुत अच्छा है ये गाना। तो चलिए यहाँ पर शक्कर भर लेती हूँ। और यही गा रही थी, फिर मैंने इसको आवाज़ को हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पर वेदांश के पापा कुछ यानी कि मजाक जैसी कर रहे थे, तो फिर मैंने हटा दिया था। कि बोल रहे थे कि चाय पीना छोड़ दो, क्योंकि वो पीते ही नहीं है चाय, हम ही पीते हैं बच्चे और मैं। बच्चे भी थोड़ी थोड़ी पीते हैं, मैं भी थोड़ी पीती हूँ, लेकिन 2 बार तो मुझे चाय चाहिए, 2 बार चाहिए। और 3 बार ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन 2 बार मिले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, सिर में दर्द हो जाएगा, गैस बनने लगेगी। और आदत है, तो सुबह और शाम को मुझे 2 बार चाय चाहिए, 3 बार की कोई ज़रूरत नहीं है, और 2 बार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर ये मोटी शक्कर थी, यही बता रही थी। तो शक्कर भी दो प्रकार की आती है, एक बिल्कुल ऐसी धूरा सी आती है, तो बिल्कुल सीटी, और एक है ये बहुत मोटी सी शक्कर है। तो इसको भर कर रख देते हैं। और किचन की भी थोड़ी बहुत सफाई की थी, और उसके बाद ये देखो फिर बारिश हो रही है। तो ये बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान है यार। रक्षाबंधन आ रहा, आप देखते हैं, ये रक्षाबंधन के बाद ही थोड़ा बहुत मौसम खुलेगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। एक दिन धूप निकल आए नहीं तो उसमें भी हमारे कपड़े घर सब सूख जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ। राधे राधे, बाय बाय।